अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला। तो मैंने उससे कहा कि यार देख, दो बातें। पहली बात तो ये चीज़ बड़ी कहना आसान है, लोग वाह करते हैं और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता। और दूसरी बात ये कि आम बंदे की ज़िंदगी नहीं बदलती। तो तेरे पास कोई शॉर्ट तरीका है कि वाकई नसीबों की कालक मिट सके? तो उसने मुझे बोला कि 3 आदमी काम कर ले या 3 बातों पे अमल कर ले अगर, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि अगर तकदीर में नहीं है किसी के तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अदरवाइज़ ज़िंदगी बदल जाती है। और बहुत मरतबा तो तकदीर भी, अगर वो बदलने वाली तकदीर की टाइप होगी तो वो भी बदल जाती है। तो पहला काम ये करना है जो उसने बताया कि उम्मीद का जो दामन है वो नहीं छोड़ना। उम्मीद का एक ठेला होता है, जब भी आप उसे खोलें तो उसमें से उम्मीद बाहर आती रहे, बाहर आती रहे। हम लोगों ने उस ठेले के अंदर नहुसत की, डिप्रेशन की, मायूसी की बिल्ली डाल दी है। वो बिल्ली उस ठेले से बाहर ही नहीं आती। जब हम ठेला खोल के देखते हैं अंदर झांक के, तो उसमें वो बिल्ली नज़र आती है काले रंग की। तो हमें उम्मीद नज़र नहीं आती। अगर आप कामयाब और नाकाम लोगों में देखेंगे एक वाज़ेह फ़र्क ये नज़र आएगा, कामयाब लोग जब बात करेंगे आपको उम्मीद नज़र आएगी, नाकाम लोग जब बात करेंगे आपको इल्ज़ाम नज़र आएगा। तो इल्ज़ाम देना छोड़ दीजिए, उम्मीद का दामन थामे रखिए कि एक दिन अच्छा आएगा, एक दिन वक्त बदल जाएगा, हमारे दिन भी आएंगे। आप देख लीजिए अपने चाचा, ताया, मामा, बाप दादा को, दोस्त अहबाब को, कोई क्लर्क होता है, कोई डाकिया होता है, लेकिन ज़िंदगी में एक वक्त ऐसा आता है कि मुल्क से बाहर चले जाते हैं। ऐसा वक्त आता है कि इतने पैसा मिलता है कि घर ख़रीद लेते हैं, गाड़ी ख़रीद लेते हैं, बच्चों की शादियाँ करवा देते हैं। उम्मीद रखिए, मालिक ने रिस्क भेजा है आपके लिए, पूरी दुनिया बनाई है आपको भेजने से पहले, तो उसमें तमाम के तमाम रिस्क आपके मौजूद हैं। दूसरा काम, तालीम आपकी अपनी ज़िम्मेदारी है। आप बोलते हैं हम तो यूनिवर्सिटी में आते हैं, हमें कोई टीचर पढ़ाता ही नहीं है, आता है बातें करता है, कहानियाँ सुना के चले जाता है। उसकी ज़िम्मेदारी नहीं है भैया, वो पढ़ा दे कुछ तो माले गनीमत है। अदरवाइज़ तालीम आपकी ज़िम्मेदारी है। जिस मुल्क में असातिज़ा इकराम का हाल फ़कीरों से ज़्यादा बुरा हो, वो फ़कीर ही प्रोड्यूस करेंगे, उस्ताद प्रोड्यूस नहीं करेंगे। और मदरसे वालों की तो हालत इससे भी गई गुजरी है। 6,000 रुपये के ऊपर मौलवी साहब पढ़ा रहे हैं, 10,000 रुपये पढ़ा रहे हैं, 15,000 रुपये पढ़ा रहे हैं। हम उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? वो आके अपनी शक्ल दिखा देना तो यही बहुत है। आपको भी 15,000 रुपये देना तो यकीन जानिए सुबह 9 बजे जाके अपनी शक्ल नहीं दिखा सकते, अब तो 9 बजे सो के ही नहीं उठेंगे। पढ़ना आपकी ज़िम्मेदारी है। जिस किताब से टीचर पढ़ कर आ रहा है ना, उसके पास तो 10,000 माशी मसाइल हैं, घर में बीवी बच्चे के मसाइल हैं, आपके पास तो नहीं ना, आप यंग हैं। आप वो किताब पढ़ लीजिए। क्या आपको मौत आती है उसको किताब को पढ़ने में? एक किताब नहीं, 10 किताब पढ़ लीजिए, 20 किताब पढ़ लीजिए। अगर पढ़ेंगे नहीं, पढ़ना ही कुछ नहीं है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? और तीसरा काम, हिजरत कर जाएं। आप कुरान शरीफ में देखें, बार बार आता है किस हाल में रहे हो जी, हम बड़े कमज़ोर बना दिए गए थे, तो अल्लाह की ज़मीन वसी नहीं थी, वहाँ निकल जाते। अल्लाह की ज़मीन में घूमो फिरो, अल्लाह का फसल तलाश करो, यकीन जानो कि अल्लाह की ज़मीन बड़ी वसी है। ये बार बार जो ज़मीन का जिक्र आ रहा है, बड़ी वसी है, बड़ी वसी है, इसका मतलब यही है ना कि मैंने और आपने एक्सप्लोर करनी है। हम घर से निकलते ही नहीं है कि सुबह 9 बजे हमें, या सुबह 8 बजे या 11 बजे जब सो के उठेंगे तो अंडा पराठा का नाश्ता कौन देगा। हम चाहते हैं हमारी अम्मा, हमारी बहन हमारे बिस्तर बिला के नाश्ता दे। रात 2 बजे तक हम टिकटॉक देखते रहें और मनहूस वो रील्स देखते रहें, और कोई पूछने वाला ना हो कब सो रहे हो, कब उठ रहे हो। बाहर जाएंगे तो खुद काम करना पड़ेगा ना, नाश्ता खुद बनाना पड़ेगा, और उसके पैसे कहाँ से आएंगे वो भी उसका बंदोबस्त करना पड़ेगा। थोड़ा सा काम कीजिए, उम्मीद का दामन बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। एजुकेशन आपकी ज़िम्मेदारी है, किसी की नहीं है, दुनिया का कोई बंदा को नहीं पढ़ाएगा। अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, कोई नहीं पढ़ाएगा। आजकल के दौर के अंदर, हमारे दौर में तो भैया इंटरनेट ही नहीं होता था। आजकल के दौर में इंटरनेट है, मैसिव ऑनलाइन कोर्सेज़ हैं, किताबें हैं, ब्लॉग्स हैं, यूट्यूब है, क्या कुछ नहीं। आप पढ़ना चाहें और ना पढ़ सकें तो यकीन जानिए 100% आपका फ़ॉल्ट है और किसी का फ़ॉल्ट नहीं है। और तीसरी चीज़, जगह चेंज कर लें, हिजरत कर जाइए। मोहल्ला छोड़ दें, शहर छोड़ दें, मुल्क छोड़ दें, जो आपकी इस्तिताअत के अंदर वो कर लीजिए। ये बहुत बड़ी काम की चीज़ है और इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। आप इवन आप बाहर चलिए है ना, किसी जगह फ़कीर को भीख देने के लिए 10 फ़कीर लाइन से बैठे हों, एक उस तरफ देख रहा हो, एक अपनी मोबाइल पे गर्लफ्रेंड से बात कर रहा हो, एक पबजी के ऊपर लगा हुआ हो, खेल रहा हो, एक पड़ा हुआ सो रहा हो चादर मुँह के ऊपर तान के, और एक बंदा यूँ हाथ उठा के आपके सामने हो, बोले कि जी मैं बड़ा ज़रूरतमंद हूँ, आपको दे दीजिए। तो यकीन जानिए आप भी उसी को देंगे। दुआ क्यों नहीं मांगते? दुआ मांगें और रच के मांगें। इतना रिस्क है मालिक कायनात के पास कि हम 8 अरब लोग खा खा के मर जाए ना तो भी ख़त्म ना हो। वो शायर कहता है, हर हद से मावरा थी सखावत में उसकी ज़ात, हम आखिरी सवाल से आगे ना जा सके। जब बंदा अल्लाह का ज़िक्र नहीं करता है ना तो उसका माश तंग हो जाता है। रच के अल्लाह का जिक्र करें, ये तो कर लेना। इसमें तो ना टीचर के पास जाना है, ना यूनिवर्सिटी जानी है, ना किसी को पैसे देने हैं, ना किसी को पैसे खिलाने हैं, ना रिश्वत चाहिए। बड़े बड़े बिस्तर पे कर सकते हैं, बिस्तर से भी नहीं उठना। रिस्क अपने आप दौड़ता हुआ आपके पास आ जाएगा।
मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा, और ये रिमाइंडर अगर आपको कोई हेल्प कर रहे हैं तो इन्हें दोस्तों से शेयर कर लें ताकि उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव आ सके, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं हूँ आप सबका ज़ीशान उस्मानी।